हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज इसके इंट्रोडक्शन वीडियो को हम लोग देखेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो हमारा देखिए जो पहला चैप्टर है यहाँ पे, इसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हम लोगों ने पहले ही सिलेबस में डिस्कशन कर लिया है क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो आइए बात करते हैं इसमें पहले टॉपिक की। तो पहले हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शंस टर्म को यहाँ पे हमको देखना है। पहले हम लोग आइए बात कर लेते हैं केमिस्ट्री क्या है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो हम लोग अगर बात करेंगे केमिस्ट्री की तो यहाँ पे देखिए डिफिनीसन इसका दिया हुआ है, या हम लोग अपने से भी समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। तो अगर देखिए बात करें केमिस्ट्री की तो ये भी हमारा क्या है, साइंस का एक ब्रांच है। जनरली हम लोग इसके पहले पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है अब, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, साइंस का एक ब्रांच है। फिर केमिस्ट्री में भी बहुत सारे ब्रांच निकल के आएंगे। तो हमारा क्या है, ये एक साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते क्या हैं, कंपोजिशंस के बारे में। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कई सारे अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल्स, एटम आपस में कैसे उनका कंपोजिशन होगा, कुछ नया कैसे ये फॉर्म करेंगे। हम लोग क्या करेंगे केमिस्ट्री में, कई सारी चीज़ों को बनाएंगे केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो कंपोजिशन के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कोई भी हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल है, मेथेन हुआ, एथेन हुआ, इन सब के स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एटम कैसे कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्डिंग कैसे होती है एक एटम की दूसरे एटम के साथ। तो सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैटर के प्रॉपर्टी के बारे में भी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा देखिए मैटर अब क्या है, तो बात हम लोग आइए करते हैं कि मैटर्स है क्या और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसको किस तरीके से हम लोग अलग अलग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो बात करेंगे पहले हम लोग आज केमिस्ट्री में मैटर क्या होता है। तो देखिए पहले हमारा यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया है, बात करते हैं केमिस्ट्री का जो यूज़ है ये कौन कौन से फील्ड में ये यूज़फुल हमारा है। तो जब भी देखिए हम लोग पढ़ते हैं ठीक केमिस्ट्री के बारे में, तो ठीक है केमिस्ट्री का देखिए हर जगह पे यूज़ है हमारा। जैसे फूड मटेरियल हुआ, ठीक, टेक्सटाइल हुआ, डाइज हुआ, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जगह पे परफ्यूम्स में, बिल्डिंग मटेरियल्स में, तो बहुत सारे प्लांट में, फर्टिलाइजर्स में, इंसेक्टिसाइड्स में, पेस्टिसाइड्स में, सोप में, हर जगह कहीं ना कहीं क्या है केमिस्ट्री का यूज़ होने वाला है। जब भी हम लोग क्या करते हैं किसी सोप के फार्मूले को देखते हैं, तो अगर हमें केमिस्ट्री नहीं पता है तो हम लोग उसका फार्मूला नहीं जान पाएंगे, उसके यूज़ को नहीं समझ पाएंगे, कैसे हमारा सोप क्या होता है, वर्क करता है, डिटर्जेंट क्या होता है, मेडिसिन में कौन कौन से केमिकल हमारे यूज़ होते हैं। तो सभी चीज़ें हमें क्या है केमिस्ट्री में ही समझनी है, यानी क्या है जीवन में इसका बहुत सारा यूज़ होने वाला है डेली लाइफ में। तो सभी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। तो पहले आइए हम लोग बात करते हैं आज इस चैप्टर में हमारा जो पहला पॉइंट है जिसका नाम क्या है, मैटर। तो आज हम लोग बात करेंगे मैटर के बारे में। देखिए मैटर के बारे में हम लोगों ने पहले से ही पढ़ा है, जैसे कि हम लोग बेसिक क्लासेस में 9th में 10th में मैटर्स के बारे में पढ़ते आ रहे थे। वहाँ पे बताया जाता था कि मैटर्स क्या है, सभी कुछ जो भी हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, ठीक, अगर हमारे पास क्या है, हम लोग किसी रूम में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हुए हैं तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिख रही हैं सभी क्या है, मैटर्स ही हैं। या तो वो सॉलिड है, या तो वो लिक्विड है, या तो वो गैस है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, या हम लोग बोल सकते हैं ये मैटर क्या है, कुछ फिजिकल स्टेट है। ठीक, तो अगर बात करेंगे मैटर के फिजिकल स्टेट की, तो ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो हमें पता है, लेकिन अगर हम लोगों को मैटर को डिफाइन करना हुआ, व्हाट इज मैटर, मैटर है क्या, तो अगर बात करेंगे इसके डिफिनीशन की, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है मैटर इज एनीथिंग। सब कुछ क्या है, मैटर ही है। जो भी हम लोग अपने अराउंड देख रहे हैं सब कुछ क्या है, मैटर ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और उसे डिफाइन करना हुआ तो मैटर सब कुछ है, लेकिन इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैटर के पास क्या होना चाहिए, अपना खुद का कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, वो चाहे बहुत ज़्यादा हो चाहे बहुत कम हो। जैसे हमारे पास क्या है, कोई छोटा सा पार्टिकल है, कोई एक धूल का छोटा सा कण है, तो उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा ही। ठीक है, 0.00 समथिंग ग्राम का वो होगा, तो उसका कुछ ना कुछ वेट है। कोई भारी हमारे पास क्या है, बॉल है या कोई पत्थर है, उसका भी कुछ वेट होगा, कुछ ज़्यादा होगा, 20 ग्राम 40 ग्राम।
तो मैटर जो भी हो हमारे पास, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैसियस हो, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास तो वो जरूर होगा। और अगर मास है तो वो क्या करेगा, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब, अगर हमारे पास कोई भी मैटर है, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैसियस फॉर्म में कोई भी मैटर हो, अगर उसे हम लोग कहीं पे अगर रख देंगे तो वो क्या करेगा, उतना स्पेस कवर कर लेगा। स्पेस कवर करने का मतलब क्या है, वो 3 डायमेंशनल एरिया में, अब ठीक है, वो कितना जगह घेर रहा है उसे बोलते हैं हम लोग कि स्पेस ऑक्यूपाई ये कर रहा है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई सॉलिड का एक छोटा सा क्रिस्टल ले लें, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड का एक छोटा सा, ठीक है, टुकड़ा, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। और इसके पास अगर मास है तो अगर इस, ठीक है, इस बॉक्स को या इस सॉलिड के छोटे से टुकड़े को कहीं रखेंगे तो उसका जो भी वॉल्यूम होगा उतना वो क्या करेगा, स्पेस ले लेगा उस जगह पे, यानी ये क्या है, एक मैटर है। तो ये तुम्हारा डिफिनीशन हो गया मैटर का, कि मैटर के पास 2 चीजें हैं, एक तो मास और दूसरा वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए दिया गया है, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक, बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल है, वाटर है, एयर है, लिविंग बींग्स हैं। ठीक, और उसके बाद बहुत सारे हमारे मैटर्स होते हैं जो भी अपने राउंड हम लोग देख रहे हैं, सबके पास क्या है, कुछ ना कुछ मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया मैटर। अब हमें पढ़ना क्या है, इसके क्लासिफिकेशन को। तो मैंने बोला कि मैटर क्या है, इसको 2 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे फिजिकल और एक करेंगे क्लासिफिकेशन इसका केमिकल। तो मैटर का अगर क्लासिफिकेशन करना हुआ तो इसे हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाई करेंगे, एक फिजिकली, या हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक हम लोग करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत ही बेसिक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग खुद से ही बता पाए, यानी ऐसे मैटर जिसको हम लोग अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू ही बता दें कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो तो सॉलिड, लिक्विड और क्या है, गैस। तो ये तुम्हारा फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया मैटर का। ठीक, जो कि हम लोग क्या करते हैं, अपने आप से बता देते हैं। लेकिन जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक, उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, यानी किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चलता है कि मैटर कितने तरह से हम लोग इसको केमिकली क्लासिफाई कर पाएंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन तो खुद से बता देंगे, कोई चीज़ अगर सॉलिड है तो उसे हम लोग छू के या देख के ही पता कर सकते हैं कि ये क्या है, सॉलिड है, हार्ड लग रहा है, ठीक है, इसका वॉल्यूम और शेप क्या है, सभी चीज़ें इसकी फिक्स है। लिक्विड है तो कैसा होगा, लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी होगी और इसके पार्टिकल में इंटरेक्शन सॉलिड कंपेयर में क्या होता है, थोड़ा सा कम होगा। जिस भी उसको वेसल में रखेंगे उतना क्या करेगा, वो उसी का शेप ले लेगा। गैस की बात करेंगे तो गैस क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। तो कई सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपर्टी को देख के इसको फिजिकली ही डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। अब हम लोग बात करते हैं जो मेन क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, वो हमारा है ठीक, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 तरीके से इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा हो गया प्योर सब्सटेंस और एक हो गया मिक्सचर। तो अगर बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की तो ये हमारा है क्या, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास देखिए जो प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर सब्सटेंस हम लोग किसे बोल सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब ही क्या होता है, देखिए वर्ड हमारा एक आता है सब्सटेंस और एक हमारा वर्ड क्या आ रहा है, मैटर। तो मैटर और सब्सटेंस, तो इसमें कुछ क्या है, डिफरेंस होता है। तो इसकी बात हम लोग अभी करेंगे। तो अगर बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक प्योर वाटर है, ठीक, और प्योर वाटर के अंदर क्या होंगे, कई सारे H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। तो सभी के सभी मॉलिक्यूल क्या है, H2O के हैं, यानी एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन इस तरीके से कंबाइंड हैं। इस वाटर के अंदर क्या है, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्डेड होंगे। तो ये सभी के सभी मॉलिक्यूल क्या है, सिमिलर टाइप के हैं, यानी जितने भी H2O के मॉलिक्यूल हैं सभी क्या है, सिमिलर टाइप के हैं, यानी एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो अगर मैंने ले लिया वाटर, तो वाटर में जितने भी मॉलिक्यूल हैं सभी क्या है, सभी मॉलिक्यूल H2O के हैं, यानी वाटर क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस का मतलब ही होता है
जो सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हो। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या है, यहाँ पे जो पार्टिकल है ये यही पूरा एक पार्टिकल है जिसे हम लोग बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, तो यहाँ पे सिमिलर टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। अगर मैंने एक ले लिया डायमंड, ठीक, अगर हम लोग बात करेंगे प्योर सब्सटेंस में डायमंड की, तो अगर बात करेंगे डायमंड की, तो डायमंड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ये सभी जो पूरा डायमंड का स्ट्रक्चर है वो क्या है, केवल कार्बन एटम से मिलकर फॉर्म हुआ है। तो इसमें क्या होते हैं, कई सारे कार्बन एटम इस तरीके से आपस में कनेक्टेड होते हैं। यानी ये कार्बन क्या होता है, 4 कार्बन एटम से इस तरीके से कनेक्टेड होगा। फिर ये वाला कार्बन, फिर 4 कार्बन से, फिर ये वाला भी आगे चल के, ठीक, 4 कार्बन से क्या होंगे, सभी कनेक्टेड होंगे, जुड़े रहेंगे। यानी ये डायमंड क्या है, केवल और केवल कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जो सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हो। वो पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं वाटर में, डायमंड में क्या है, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स हैं। ठीक, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं प्योर सब्सटेंस। फिर देखिए इसको फर्दर अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड क्यों कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो सिमिलर टाइप्स ऑफ पार्टिकल हैं वो पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हैं, वो पार्टिकल एटम भी हैं। तो अगर एटम वाले को अलग कर दिया जाए, मॉलिक्यूल वाले प्योर सब्सटेंस को अलग कर दिया जाए, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी और बन जाएगा। तो जिसमें सेम टाइप के एटम है उसे हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट। यानी हमारा जो डायमंड है वो क्या है, एक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें सेम टाइप के सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। और जो वाटर है इसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड कर दिया गया 2 कैटेगरी में, जिसमें सेम एटम उसे बोल दिया एलिमेंट, जिसमें सेम मॉलिक्यूल उसे बोल दिए कंपाउंड। तो हमारे पास जो वाटर है, एक हम लोग अगर प्योर वाटर लेंगे तो उसमें ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, यानी वो क्या है, प्योर सब्सटेंस तो है। लेकिन प्योर सब्सटेंस में वो क्या चीज़ है, तो ये हमारा क्या है, एक कंपाउंड है। ये क्या है, हमारा एक कंपाउंड है। ठीक, तो ये हमें ध्यान देना है। और डायमंड क्या है, डायमंड में सेम टाइप के एटम्स हैं। तो सेम टाइप के सारे एटम हैं, तो ये तो प्योर सब्सटेंस है ही। लेकिन प्योर सब्सटेंस में कौन सा प्योर सब्सटेंस है, तो इसे बोलेंगे हम लोग, ये एक एलिमेंट है। डायमंड क्या है, एलिमेंट। ठीक, तो ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। फिर देखिए मैटर का एक तो ये हो गया क्लासिफिकेशन केमिकल में, प्योर सब्सटेंस जिसको हम लोग समझ लिए एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। फिर आता है हमारा मिक्सचर। तो मिक्सचर में भी 2 चीज़ें हैं। मिक्सचर क्या है, एक है होमोजीनियस और एक है हेट्रोजीनियस। यानी मिक्सचर भी क्या है, एक मैटर है, लेकिन उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। तो आइए इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं आज। तो देखिए जो मिक्सचर है हमारे पास, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक मिक्सचर हमारा बन गया होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ही होता है जिसमें क्या हो, जो भी पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मैंने ले लिया एक सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन का मतलब इसमें 2 चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ है, यानी मिक्सचर है। ठीक है, तो मिक्सचर का मतलब ही होता है किसी भी, ठीक है, 2 अलग अलग या 2 या 3 4 चीज़ों को हम लोग क्या करें, केवल मिला दें। ठीक है, मैंने पानी में शुगर ऐड कर दिया, पानी में मैंने क्या किया, ग्लूकोज ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड कर दें हम लोग, क्या बन जाएगा, वो मिक्सचर बन जाएगा। तो किसी भी रेशियो में कोई भी चीज़ को हम लोग क्या करें, मिक्स कर दे, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो तो मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन इसके 2 कैटेगरीज हैं, एक तो बन गया होमो और एक बन गया हेट्रोजीनियस। जैसे मैंने यहाँ पर लिया वाटर और इसमें मैंने ऐड कर दिया कुछ शुगर। ठीक, तो मैंने क्या ले लिया, वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर। तो इसमें देखा गया कि जो शुगर के पार्टिकल्स थे, जब इसको सेक कर दिया गया तो पार्टिकल सारे क्या हो गए, सारे के सारे पार्टिकल दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, सभी कभी क्या हो, गायब हो गए। यानी इसको बोलते हैं हम लोग, सारे पार्टिकल्स इस वाटर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, किसी भी शुगर के पार्टिकल को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। यानी पूरा का पूरा मिक्सचर क्या है, एक ही जैसा लग रहा है। तो इस मिक्सचर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, होमोजीनियस। तो ये मिक्सचर कैसा बन गया हमारा, ये मिक्सचर बन गया होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ही होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। यानी यहाँ पे वाटर और शुगर के
अगर मिक्सचर को देखा जाए तो शुगर के सभी जितने भी पार्टिकल्स इसमें होंगे, शुगर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, सब क्या है पूरे सॉल्यूशन के अंदर या पूरे मिक्सचर के अंदर इक्वल रूप से क्या है फैल गए हैं, पूरे बराबर एकदम। यानी अगर मैं इस मिक्सचर को यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो जितने पार्टिकल इधर होंगे शुगर के, उतने क्या होंगे इधर भी होंगे। अगर इस मिक्सचर को टेस्ट करके देखा जाए, अगर मैं यहाँ से 1 चम्मच इसे टेस्ट करूँ और ऊपर से निकाल के 1 चम्मच टेस्ट करूँ तो क्या होगा, सिमिलर टेस्ट आएगा हर जगह से। यानी पूरे के पूरे पार्टिकल क्या है, बराबर है यहाँ पे इस मिक्सचर के अंदर। इसे बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अगर इसको डिफाइन करना हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स हो और यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक ही तरह देखने में लगेगा। यानी ऐसा नहीं है कि हमको पता चलेगा कि ये शुगर का पार्टिकल हमें दिखेगा, नहीं, ठीक है, पूरा का पूरा एक ही तरह दिखेगा एकदम बराबर रूप से। एक हमारा दूसरा है हेट्रोजीनियस वाला मिक्सचर। तो अगर इसकी बात की जाए तो अगर मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन और एक मिक्सचर और बनाऊं, ठीक है, देखिए एक चीज हमें जानना है, होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसीलिए बार बार वर्ड आ जा रहा है हमारा सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन है। और ये दोनों क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं, वाटर एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट शुगर। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग दूसरा वाला मिक्सचर बनाते हैं, जिसमें मैंने फिर से ले लिया वाटर और इसमें मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा चाक पाउडर। मैंने क्या ऐड कर दिया, चाक, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया चाक पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें ऐड कर दिया। तो अब इसको सेक करेंगे तो पूरा का पूरा जो पानी है वो क्या हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। और उसको सेक करके छोड़ के रख दिया गया। तो थोड़ा देर बाद देखेंगे कि ये जो पानी है वो तो ऊपर है, लेकिन चाक पाउडर धीरे धीरे नीचे बैठ गया। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है चाक पाउडर का वो इक्वल नहीं है, ऊपर चाक पाउडर नहीं है, नीचे पूरा का पूरा बैठ गया। तो ये मिक्सचर कैसा है, ये मिक्सचर हमारा हो गया हेट्रोजीनियस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ऐसा मिक्सचर जहाँ पे क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स हो। होमोजीनियस जैसे वाटर में शुगर ऐड कर दें, वाटर में साल्ट ऐड कर दें, वाटर में ग्लूकोज ऐड कर दें, या वाटर में कोई ऐसा लिक्विड ऐड कर दे, ऐसे मैंने नींबू डाल दिया वाटर में, गार दिया, तो वो मिक्सचर हमारा जो बन के आएगा वो होमोजीनियस होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे होगा। लेकिन अगर मैंने वाटर के अंदर कोई चाक पाउडर डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, बालू डाल दिया, वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा और उसका भी कलर भी क्या हो जाएगा, वाटर का जो कलर होगा वो ब्लर टाइप का हो जाएगा। यानी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, उसे बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये हमें ध्यान देना है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ये दो टाइप के हमारे पास मिक्सचर बन के आते हैं। तो ये हमारा देखिए मैटर का क्या था, केमिकल क्लासिफिकेशन था। तो फिजिकली मैटर 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि बहुत ही बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, ये गैस होता है। मेन हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है जो कि इस चैप्टर में आगे काम आने वाला है। तो ये हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस, जिसे मैंने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, एलिमेंट और कंपाउंड में, और एक मिक्सचर था जिसको हम लोग अभी पढ़ लिए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये सारी चीजें हैं हमारे क्या, मैटर के क्लासिफिकेशन में। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ नए टर्म्स की होगा। तो इस वीडियो करते ही पे समाप्त। थैंक यू।